एक छोटे से गांव में रमेश नाम का आदमी आता था। उसकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उसकी बेटी नंदिनी केवल 5 वर्ष की थी। नंदिनी बहुत मासूम और प्यारी बच्ची थी। कुछ सालों तक रमेश ने अकेले ही उसे पाला, लेकिन घर की देखभाल और बच्ची की जिम्मेदारी को देखते हुए उसने दोबारा शादी करने का फैसला लिया। कुछ महीनों के बाद रमेश की शादी सावित्री के साथ हुई। सावित्री एक नेक दिल और समझदार औरत थी। शादी के पहले ही दिन उसने नंदिनी से कहा, बेटा, आज से तुम मेरी भी बेटी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर ही पालूंगी। शुरुआत में नंदिनी थोड़ा संकोच करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि नई माँ उसे डांटेंगी या प्यार नहीं करेंगी। लेकिन सावित्री ने धीरे धीरे उसे अपने प्यार से जीत लिया। वह नंदिनी को स्कूल के लिए तैयार करती, उसके बाल बांधती, रात को कहानियाँ सुनाती और हर छोटे बड़े सुख दुख में उसका साथ देती। गांव की औरतें अक्सर कहती, सावित्री, तुम तो सौतेली माँ होकर भी असली माँ से बढ़कर हो। नंदिनी भी अब उसे माँ कहकर बुलाने लगी। नंदिनी को स्कूल में एक प्रतियोगिता में भाग लेना था। उसे कहानी सुनानी थी, लेकिन वह घबराई हुई थी। उसने कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं स्टेज पर कैसे बोलूंगी? सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ खड़ी है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। बस आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हें गले लगा रही है। नंदिनी ने वही किया और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल की। घर लौटकर उसने सावित्री के गले लगकर कहा, अगर आप ना होती तो मैं कभी जीत नहीं पाती। समय बीता, नंदिनी बड़ी हो गई और पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। उसने अपनी माँ सावित्री से कहा, माँ, लोग मुझे सौतेली बेटी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए आप दुनिया की सबसे सच्ची माँ हैं। सावित्री के आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, बेटा, माँ शब्द में कभी सौतेली नहीं होता। माँ सिर्फ माँ होती है। सौतेला शब्द सिर्फ समाज देता है, लेकिन प्यार और अपनापन खून का रिश्ता नहीं देता। सच्ची माँ वही है जो दिल से चाहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।